गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एमकेएच वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 15.2 को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 15.2 के 3 क्वेश्चन कर लिए थे। इस वीडियो में हम 15.2 का चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चौथे क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट दिए हैं, उनमें से एक पार्ट मैं आपको करके बता रहा हूँ, दूसरा पार्ट आपको खुद करके भेजना है, होमवर्क के लिए है आपका दूसरा पार्ट। जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। निम्नलिखित समदूरिक आकारों में से प्रत्येक के लिए एक तिर्यक चित्र खींचिए। तो हमें प्रत्येक के लिए तिर्यक चित्र खींचना है। तो पहली जो आकृति दी है उसका तिर्यक चित्र बना रहा हूँ। तिर्यक चित्र बनाने के लिए आपको ग्राफ पेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ग्राफ पेज पर इसे बनाओगे स्केल की सहायता से। तो बनाना कैसे है वो देखो, हमारे पास जो आकृति दी है ऊपर है हमारे पास इसके लिए चतुर्भुज। तो चतुर्भुज बनाएंगे इसके लिए हम। तो हमारे पास चतुर्भुज के लिए यहाँ से एक आकृति बन गई इधर, और इसी तरह की आकृति हमें बनानी है नीचे। तो हमें कुछ इस प्रकार की आकृति बनानी है। मिनट, तो यहाँ से हमने एक चतुर्भुज बना दिया है। इस चतुर्भुज के लिए अब हम बाकी आकृति बनाएंगे। इस चतुर्भुज के लिए इसने इसे नीचे की तरफ लेके गया है। कितनी लाइनें लेके गया है? 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट नीचे लेके गया है ये। तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर हमने लाइन खींच दी। उसके बाद ये बीच वाली लाइन को ये लाया है कितने पॉइंट नीचे? 1 2 3 पॉइंट नीचे, और तो 1 2 और 3 पॉइंट नीचे और ले आया। ये हमारे पास आ गया यहाँ तक। उसके बाद में हमारे पास जो आकृति बनी है इसमें इसने बनाया है ऊपर से, इस कॉर्नर से भी ये नीचे की तरफ ला रहा है। कितने पॉइंट नीचे लाया है? 1 2 3 पॉइंट और नीचे लाया है। तो 1 2 और 3 पॉइंट नीचे ले आया, इसे हमने मिला दिया इस पॉइंट से। यहाँ पर भी हमें एक चतुर्भुज बनाना है, तो हम यहाँ पे एक चतुर्भुज बना देंगे। तो कुछ इस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा जैसा हमने ऊपर बनाया था। ये चतुर्भुज बन गया। अब उसके बाद में इसने क्या किया है? इसके बाद इसने इस पॉइंट को लाया है नीचे। कितने पॉइंट? 2 पॉइंट ये नीचे लेकर के आया है। तो 1 और 2 पॉइंट नीचे ले आए और इसे मिला दिया है इसने इस पॉइंट से। तो इसे स्केल से मिला देंगे। उसके बाद में यहाँ से तिरछा लेके जा रहा है, इसे इस पॉइंट से मिला रहा है और इसके बाद इसे इसके साथ मिला दिया। तो ये हमारा जो फर्स्ट डायग्राम था उसका तिर्यक चित्र बन गया है। इसी प्रकार से आपको जो दूसरा डायग्राम दिया है उसका तिर्यक चित्र बनाना है। तो ये आपको करके भेजना है। तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 5वां क्वेश्चन हल करेंगे। तो 5वें क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन क्या दिया है वो क्वेश्चन लिखेंगे पहले, उसके बाद फिर हम उसे हल करेंगे। तो 5वां क्वेश्चन क्या दिया है इसने? निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए पहला दिया है एक तिर्यक चित्र, एक तिर्यक चित्र, और दूसरा दिया है एक समदूरिक चित्र खींचिए। और दूसरा एक समदूरिक चित्र खींचिए। तो हमें दोनों चित्र बनाने हैं इसके लिए। एक बनाना है हमें इसके लिए तिर्यक चित्र, और फिर हमें बनाना है इसके लिए एक समदूरिक चित्र। तो समदूरिक चित्र और तिर्यक चित्र बनाने के लिए पहला पॉइंट इसने दिया है, क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर विमाओं वाला, 2 सेंटीमीटर विमाओं वाला
एक घनाभ। तो ये हमें घनाभ बनाना है। क्या आपका चित्र अद्वितीय है, ये ब्रैकेट में पूछा है, तो ये चित्र अद्वितीय नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार का कोई भी चित्र बना सकते हैं, क्योंकि हम इसे पलट के भी बना सकते हैं। तो हमारे पास जो पहला हमें कहा है, इसके लिए तिर्यक चित्र बनाना है, तो तिर्यक चित्र के लिए हमें चाहिए होगा ग्राफ। तो पहले हम इसके लिए बनाएंगे ग्राफ। तो कुछ इस प्रकार का हम ग्राफ बना रहे हैं। आपके पास ग्राफ पेज होगा तो आपको ये लाइनें बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ग्राफ नहीं है, इसलिए मैं इस ग्राफ को बना रहा हूँ। ये हमारे पास ग्राफ की लाइनें बन गई हैं। अब इस ग्राफ की लाइनों के आधार पर हमें इसके लिए बनाना है घनाभ। तो इसने जो लाइनें दी हैं वो हमारे पास कंप्लीट हो गई हैं। 2 3 4 5 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 कंप्लीट हो गई। उसके बाद में इधर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये हमारे पास घनाभ बनाने के लिए लाइनें जो हमें चाहिए थी ग्राफ की, वो हमने कंप्लीट कर ली। अब इसमें हम घनाभ बनाएंगे। घनाभ के लिए इसने कहा है कि इसकी जो लंबाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर की। तो 5 सेंटीमीटर लंबाई के लिए हम घनाभ बनाएंगे। तो 5 सेंटीमीटर लंबाई का हम घनाभ बना लेंगे। तो 5 सेंटीमीटर के लिए क्या बनेगा, 1 2 3 4 और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर की लंबाई बन गई। अब इसके लिए हमारे पास जो ऊंचाई दी है इसने, वो कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई इसकी 3 सेंटीमीटर बना लेंगे। 1 2 और 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई बन गई। इसके लिए हमारे पास ये एक आयत बन जाएगा। इसके बाद इसने कहा है कि हमारे पास जो इसकी चौड़ाई है वो होनी चाहिए कितनी, 2 सेंटीमीटर। तो इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर लेंगे हम। तो 2 सेंटीमीटर चौड़ाई के लिए हमारे पास जो मान बनेगा 2 सेंटीमीटर पर यहाँ पे बनेगा। तो ये हमने 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई ले ली और यहाँ पर भी हम इसका आयत बना देंगे। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 3। इधर भी हमारे पास जो ऊंचाई बनेगी वो कितनी बन जाएगी, पहले लंबाई कितनी है, 1 2 3 4 और 5, यहाँ तक आ जाएगा। ये हमारे पास इसके लिए एक और आयत बन गया, इसे भी हम इससे मिला देंगे। तो ये हमारे पास बन गया घनाभ। इसी तरह से हमें इसका जो इसका समदूरिक चित्र है उसे बनाना है। समदूरिक चित्र के लिए हमें क्या चाहिए होता है, समदूरिक चित्र के लिए हमें बिंदु चाहिए होते हैं। तो पहले इसके माप दर्शा देंगे, 5 सेंटीमीटर, ये है इसके लिए 2 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई है इसकी 3 सेंटीमीटर। तो समदूरिक चित्र के लिए हम इसके पॉइंट दर्शाएंगे। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारे पास आ गए 9 10 तक बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 10 बिंदु इसी तरह से हम दर्शा लेंगे। आप अगर बिंदुकित कागज़ लेना चाहो तो बिंदुकित कागज़ लेकर के उसमें आप बना सकते हो, आपको इसमें बिंदु बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी फिर। तो ये हमने बिंदु दर्शा लिए इसके। अब इस बिंदुकित कागज़ पर हमें बनाना है घनाभ। तो घनाभ बनाएंगे तो पहले तो इसने दिया है कि हमारे पास 5 सेंटीमीटर लंबाई, तो 1 2 3 4 और 5 सेंटीमीटर लंबाई, ऊंचाई इसकी 3 है तो 1 2 और 3। फिर हमारे पास लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ तक लंबाई आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी।
अब हमें क्या करना है, इसके लिए 2 सेंटीमीटर इसकी लेनी है चौड़ाई। तो 2 सेंटीमीटर चौड़ाई ले ली हमने, ऊंचाई इसकी 3 सेंटीमीटर, लंबाई इसकी 5 सेंटीमीटर। तो 1 2 3 4 और ये आ जाएगा हमारे पास 5। यहाँ से भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर लंबाई और ये 3 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई। अब यहाँ से हम इनको मिला देंगे, ये हमारे पास घनाभ बन गया बिंदुकित आकृति में, इसको भी हम इससे मिला देंगे। तो ये हमारा घनाभ बन गया है। इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है इसकी 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई है इसके लिए 3 सेंटीमीटर। तो हमारा जो घनाभ था बिंदुकित आकृति के अंदर, बिंदुकित कागज पर जो दर्शाना था समदूरिक चित्र, वो हमने दर्शा दिया है। अब जो दूसरी आकृति दी है 4 सेंटीमीटर लंबी किनारों वाला एक घन, ये आपको खुद बना करके असाइनमेंट में भेजना है, ये आपका होमवर्क है। दूसरा पार्ट आपको खुद करना है। तो हमारी जो 15.2 प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी 15.3 प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। तो 15.3 का हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन, वो क्या क्वेश्चन है, आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 1, आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट प्राप्त होगा जब आप निम्नलिखित ठोसों को, जब आप निम्नलिखित ठोसों को तो 2 पार्ट दिए हैं इसने। अनुप्रस्थ काट का नाम हमें बताना है, ऊर्ध्वाधर रूप में काटने पर और क्षैतिज रूप से काटने पर। तो 2 भाग हैं इसमें। पहला हमें दिया है ठोस का नाम, ये सारणी बना देते हैं हम यहाँ से। फिर हमारे पास आ जाएगा, क्या बनेगा, अनुप्रस्थ काट का नाम, अनुप्रस्थ काट का नाम। यहाँ से 2 हिस्से बन जाएंगे। एक का इसने कि अगर हम इसे ऊर्ध्वाधर रूप में काटने पर, ऊर्ध्वाधर रूप से काटने पर। दूसरा है क्षैतिज रूप से काटने पर। तो हमें आकृति बतानी है कि अनुप्रस्थ काट का जो पृष्ठ है वो किस प्रकार का बनेगा। ये हमारे पास सारणी बन जाएगी इसके लिए। तो यहाँ से इसके 2 हिस्से हो जाएंगे। अब यहाँ पे ठोस के नाम हमें दिए हैं इसने, क्या क्या दिए हैं। पहला दिया है इसने एक ईंट, एक ईंट। बी पार्ट में क्या दिया है इसने, एक गोल सेब, एक गोल सेब। सी पार्ट में क्या दिया है इसने, एक पासा। डी पार्ट इसने क्या दिया है, ये दिया है इसने एक बेलनाकार पाइप, एक बेलनाकार पाइप। उसके बाद हमें दिया है इसने एक आइसक्रीम शंकु। ई पार्ट एक आइसक्रीम शंकु। तो इसके हमें अनुप्रस्थ काट के नाम बताने हैं। तो नाम बताने के लिए हमारे पास जो पहला पार्ट पूछा इसने, ऊर्ध्वाधर रूप से अगर काटते हैं एक ईंट को, तो एक ईंट को अगर ऊर्ध्वाधर रूप से काटेंगे तो उसका जो अनुप्रस्थ काट है वो कैसा दिखाई देगा, आयत के जैसा दिखाई देगा। क्षैतिज रूप से अगर उसे काटते हैं तो भी वो क्या बनेगा, आयत ही बनेगा।
ये हमारे पास पहला पार्ट हो गया। बी पार्ट क्या पूछा है इसने, एक गोल सेब है। गोल सेब को अगर हम ऊर्ध्वाधर काटेंगे तो कैसा दिखाई देगा, वृत्त जैसा। अगर हम क्षैतिज काटेंगे तो भी ये कैसा दिखाई देगा, वृत्त जैसा। उसके बाद है एक पासा। एक पासे के सारे पृष्ठ घन के आकार के होते हैं, तो पासे को अगर ऊर्ध्वाधर काटेंगे तो वो घन दिखाई देगा, वर्ग दिखाई देगा, वर्ग के आकार के होते हैं। कोई भी हमारे पास पासा है, वो पासा के जो प्रत्येक पृष्ठ है वो किस आकार का होता है, वर्ग के आकार का। तो हमारे पास जब पासे को ऊर्ध्वाधर काटेंगे तो कैसा दिखाई देगा, वर्ग, और अगर उसे क्षैतिज काटेंगे तो कैसा दिखाई देगा, वो भी वर्ग। फिर एक बेलनाकार पाइप है। एक बेलनाकार पाइप को अगर हम ऊर्ध्वाधर काटते हैं तो ऊर्ध्वाधर काटेंगे तो कैसा दिखाई देगा, वो दिखाई देगा हमें वृत्त जैसा। और जब हम उसे क्षैतिज रूप में काटेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, ये दिखाई देगा एक आयत के आकार का। उसके बाद में एक आइसक्रीम शंकु है। आइसक्रीम है शंकु के आकार की, अगर हम उसे ऊर्ध्वाधर काटते हैं तो कैसा दिखाई देगा, वो दिखाई देगा त्रिभुज के आकार का। तो हमारे पास ऊर्ध्वाधर काटेंगे तो त्रिभुज, और अगर हम उसे क्षैतिज रूप से काटते हैं तो कैसा दिखाई देगा, वो बनेगा हमारे पास वृत्त के आकार का। तो ये हमारा जो पहला प्रश्न है 15.3 का वो कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही हमारी 15.3 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी 15.4 प्रश्नावली को हल करेंगे। तो 15.4 में हमारे पास जो पहला प्रश्न दिया है उसे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे छायाओं के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हम ठोस की छाया बनाते हैं तो वो किस प्रकार की छाया बनती है। तो पहला प्रश्न जो दिया है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसने क्या कहा है कि निम्नलिखित ठोसों के ठीक ऊपर एक जलता हुआ बल्ब रखा गया है, प्रत्येक स्थिति में प्राप्त छाया के आकार का नाम बताइए। तो हमें ये बताना है कि इसकी जो छाया बनेगी वो किस प्रकार की बनेगी। इस छाया का एक रफ चित्र बनाने का प्रयास कीजिए। पहले आप प्रयोग करने का प्रयास करें और फिर उत्तर दें। तो हमें पहले ये बताना है कि इनकी छाया कैसी बनेगी, और इनका अगर डायग्राम हम बना पाएँ तो डायग्राम भी हमें बना के बताना है छाया का। तो सबसे पहले इसने दिया है एक गेंद। एक गेंद जो हमें दी है उसकी छाया किस प्रकार की बनेगी, गेंद की छाया बनेगी ऊपर की तरफ रखेंगे तो उसकी छाया बनेगी वर्ताकार। तो पहले का आंसर कितना है हमारे पास, पहले पार्ट का प्रश्न नंबर 1 का पहला पार्ट है हमारे पास एक गेंद, इसकी छाया बनेगी किस आकार की, वृत्त के आकार की। अब वृत्त जो है वो किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का, और इसकी जो छाया है इसमें हम पेंसिल से इसे भर देंगे। ये छाया का डायग्राम बन गया, एक रफ डायग्राम बन गया छाया का। तो पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में इसने दिया है हमें एक बेलनाकार पाइप। ये बेलनाकार पाइप जो है जब इसके ठीक ऊपर हम बल्ब को रखेंगे तो इसकी छाया बनेगी आयत के आकार की, आयत के आकार की छाया। तो आयत किस प्रकार का होता है, आयत हमारे पास कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये हमारे पास इसकी छाया बन गई, इसे भी हम पेंसिल से भर देंगे। तो ये हमारे पास छाया आ गई किसकी, एक पाइप की छाया आ गई है या एक बेलन की छाया आ गई है। उसके बाद में तीसरा पार्ट हमें दिया है, इसने क्या दिया है तीसरा पार्ट, एक पुस्तक। पुस्तक की छाया कैसी बनेगी, पुस्तक की छाया भी आयत के आकार की बनेगी, आयत के आकार की या वर्ग के आकार की, दोनों में से किसी एक आकार की बनेगी। वो पुस्तक के साइज पर डिपेंड करती है कि वो पुस्तक है किस प्रकार की। अब यहाँ से हमारे पास आयत की तो हम बना चुके हैं पहले, वर्ग की छाया किस प्रकार की बनेगी, तो कुछ इस प्रकार की छाया इसकी बन जाएगी। तो ये हमारा जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो दूसरे प्रश्न को हल करने के लिए हमारे पास जो दूसरा प्रश्न दिया है वो प्रश्न है हमारे पास, वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। उस क्वेश्चन को अब पहले ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो प्रश्न क्या दिया है, यहाँ कुछ
3D वस्तुओं की छायाएं दी गई हैं जो उन्हें एक ओवरहेड प्रोजेक्टर के लैंप के अंतर्गत या नीचे रखकर प्राप्त की गई हैं। अब इसने क्या कहा है, प्रत्येक छाया से मिलान वाले ठोस की पहचान कीजिए। तो हमें ठोस की पहचान करके बतानी है कि ये किस प्रकार के ठोस की छाया है। अब इसने कहा है हमारे पास इनमें एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं, तो एक से ज़्यादा उत्तर भी हम इसके लिए दे सकते हैं। पहले हमें दिया है वृत्त, तो वृत्त जो है वो किस किस की छाया बन सकती है, तो एक गेंद की छाया भी बन सकती है, एक थाली की छाया भी बन सकती है, एक फुटबॉल की छाया भी बन सकती है। तो कोई भी हम उदाहरण दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 का जो हमारे पास हल है, पहले का आंसर क्या आएगा, एक गेंद, या हम लिख सकते हैं एक गोला आदि। उसके बाद में दूसरा पार्ट हमें जो दिया है वो हमें दिया है वर्ग। तो वर्ग की छाया जो है वो किसकी बनेगी, एक घन की छाया बन सकती है, और एक हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास डाइस है, पासा है, उसकी छाया बन सकती है। एक घन, एक पासा आदि इसकी छाया हो सकती है। तीसरे पार्ट में हमें दिया है इसने, तीसरे पार्ट में हमें त्रिभुज दिया है। त्रिभुज किस किस के लिए बन सकता है, शंकु के लिए बन सकता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक शंकु, और एक हमारे पास आइसक्रीम कोण के लिए भी बन सकती है छाया, आइसक्रीम कोण आदि। उसके बाद में हमारे पास चौथे पार्ट में दिया है इसने एक आयत। तो आयत किस किस की छाया बन सकती है, एक गनाब की छाया बन सकती है, और दूसरा हम कह सकते हैं बेलन की छाया भी इस प्रकार की बन सकती है आदि। तो ये हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसके लिए तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो जो तीसरा प्रश्न दिया है पहले हम उसे लिखेंगे, फिर उसका हम हल करेंगे। तो तीसरे प्रश्न में हमें क्या दिया है, जांच कीजिए कि क्या ये कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 3, जांच कीजिए कि क्या ये कथन सत्य हैं। तो हमें बताना है ये कथन सत्य हैं या नहीं। तो पहला कथन जो हमें दिया है इसने क्या कहा है, एक घन एक आयत के आकार की छाया दे सकता है, एक आयत के आकार की छाया दे सकता है। तो ये क्या है, सत्य है, क्योंकि अगर हम जो प्रकाश स्रोत ले रहे हैं उसके अगर हम कंडीशन को चेंज करेंगे, स्थिति को चेंज करेंगे, तो वो हमारे पास आयत के आकार की भी छाया दे सकता है। दूसरा हमारे पास है एक घन एक षड्भुज के आकार की छाया दे सकता है, के आकार की छाया दे सकता है। तो हमें ये पूछ रहा है कि ये जो घन है वो एक षड्भुज के आकार की छाया दे सकता है कि नहीं। तो ये क्या है, असत्य है, क्योंकि हमारे पास ये एक चतुर्भुज की ही छाया दे पाएगा, षड्भुज की छाया नहीं दे पाएगा। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी जो 15वीं प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।